दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और रविंद्र जडेजा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों कप्तान रोहित के बाद किंग कोहली के बल्ले के आगे नतमस्तक हुआ वेस्टइंडीज का खेमा। उनकी घातक गेंदबाजी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए विराट के साथ सर जडेजा ने लिखी है भारत की वापसी की नई कहानी। तो आखिर ऐसा क्या किया विराट के साथ मिलकर रविंद्र जडेजा ने जिससे वेस्टइंडीज के सभी अरमानों पर पानी फेर दिया। रोमांच से भरपूर दूसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और रविंद्र जडेजा में कौन सबसे बड़ा मैच विनर है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों क्वींस पार्क ओवल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज अपनी बेइज्जती का बदला लेने के साथ साथ अपनी शर्मनाक हार को भी टालना चाहती थी। इसी इरादे से पहले दिन ही ऐसा घमासान हुआ जिसने इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। इस महामुकाबले में सिक्का वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग ब्रैथवेट के पक्ष में रहा और उन्होंने टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। टीम इंडिया के लिए तो चांदी की चांदी हो चुकी थी। एक बार फिर भारतीय टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के लिए पिछले मैच के दोनों शतकवीर कप्तान रोहित के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी। यशस्वी ने शानदार कट शॉट से मैदान को चीरते हुए एक नहीं, दो नहीं, 3 रन बटोरकर अपना और अपनी भारतीय टीम का खाता खोल लिया। अभी से अंदाजा हो गया था कि पिच बल्लेबाजों के मुफीद है, यानी कि गेंदबाजों को एक बार फिर से शामत आने वाली है और इसके नजारे हमें बहुत जल्द देखने को भी मिल गए। कप्तान रोहित के बल्ले ने दहाड़ लगाई और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुकाबले की दिशा दशा पलट कर रख दी। रोहित ने जहां तूफानी छक्के से अपने तेवर दिखाने शुरू किए तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने चौके छक्कों की झड़ी लगाकर गेंदबाजों की हालत बद से बदतर कर दी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि यशस्वी उनकी पिटाई इस तरीके से कर देंगे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतक की पार्टनरशिप भी हो गई। जी हाँ, कप्तान रोहित ने एक नहीं बल्कि लगातार 2 गेंदों पर 2 खौफनाक चौके, वो भी मैदान के 2 कोनों पर जड़कर अपनी टीम को अर्धशतक तक पहुंचाया। कप्तान रोहित का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। अपने ही अंदाज में रोहित ने केमार रोच को एक बार फिर तूफानी छक्के के लिए भेजकर मात्र 74 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने 21 ओवरों में पहले ही शत की पार्टनरशिप निभाकर टीम इंडिया को मुकाबले में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए यशस्वी जायसवाल भी खूब चमक रहे थे। इस बार तो उन्होंने और भी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 गेंदों पर 2 खूबसूरत चौके जड़कर महज 49 गेंदों पर ही अपने अर्धशतक को अंजाम दिया, जिनकी भयंकर बल्लेबाजी देखकर पूरा भारतीय खेमा खुशी से फूला नहीं समा रहा था। और दिन के पहले सेशन के 26 ओवरों से लंच ब्रेक तक टीम इंडिया ने 121 रन बनाए थे। लंच ब्रेक से वापस आते ही कप्तान रोहित ने चौका जड़कर एक बार फिर से अपना खौफ दिखाना शुरू कर दिया। वेस्टइंडीज का खेमा तो अपनी पिटाई बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। वेस्टइंडीज चौतरफा मुसीबतों के दलदल में फंस चुकी थी। तभी होता है चमत्कार। जेसन होल्डर ने अपनी टीम को दिलाई पहली सफलता। उनके जाल में यशस्वी जायसवाल फंस गए, जिनका डेब्यूटेंट मैकेंजी ने कैच लपक कर अपने खेमे को राहत की सांस दिलाई। यशस्वी जायसवाल 74 गेंदों पर 9 चौके और 1 छक्के की बदौलत 57 रन बनाकर आउट हुए। उनके विकेट के बाद अब मैदान में आकर अपना जौहर दिखाने आए थे शुभमन गिल। उन्होंने भी आते ही बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला, लेकिन इस खिलाड़ी ने एक बार फिर से अपने फैवी फैंस को निराश किया। केमार रोच की घातक गेंद और उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई, जिससे विकेट कीपर डिसिल्वा ने अपने दस्तानों में थाम कर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। शुभमन गिल 12 गेंदों पर 2 चौकों की बदौलत केवल 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद तो वेस्टइंडीज खेमा खुशी से झूम उठा। तो वहीं भारतीय खेमे में निराशा थी, लेकिन अब मैदान में जोश की एक नई लहर दौड़ गई थी। किंग कोहली क्योंकि उतर चुके थे। वेस्टइंडीज ने धमाकेदार वापसी की थी। विराट कोहली ने अपना खाता खोलने से पहले 20 गेंदें दोस्त की। 21वीं गेंद पर उन्होंने अपनी ट्रेडमार्क शानदार ऑफ ड्राइव से चौका लगाकर अपना खाता खोला, लेकिन अब कुछ कैसा हो जाएगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, अपने शतक की तरफ बढ़ रहे कप्तान रोहित की तूफानी पारी पर अचानक से ब्रेक लग गया। वारकर ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर सबसे बड़ी मछली को अपनी जाल में फंसाया, जिसने भारतीय खेमे में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। कोई अपनी आंखों पर भरोसा करने को तैयार नहीं था, लेकिन रोहित शर्मा 143 गेंदों पर 9 खूबसूरत चौके और 2 छक्कों की बदौलत 80 रन बनाकर वापस लौट चुके थे। अब टीम इंडिया को संभालने की जिम्मेदारी विराट के साथ रहाणे के कंधों पर थी, लेकिन रहाणे भी इस चुनौती के सामने विफल साबित हुए। टी ब्रेक से पहले रेबियल ने रहाणे के तीनों विकेट उखाड़कर उन्हें पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया। तभी ब्रेक का ऐलान भी हो गया। आपको बता दें, टी ब्रेक तक टीम इंडिया ने 50.4 ओवरों में 182 रन बना लिए थे और 4 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। दिन के आखिरी सेशन में विराट के साथ सर जडेजा मोर्चा संभालने के लिए उतर चुके थे। पूरी तरह से वेस्टइंडीज भारतीय टीम पर हावी थी। दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था, पर विराट कोहली को ज्यादा देर तक बांध पाना कहां गेंदबाजों की बस की बात है। किंग कोहली ने एक के बाद एक चौके की झड़ी लगानी शुरू कर दी और 58 ओवरों में ही भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अब तो जडेजा ने भी आक्रामक रुख अपना लिया। केमार रोच के एक ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक 3 बेहतरीन चौके लगाकर वेस्टइंडीज के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए। इन दोनों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप हुई। नतीजा यह हुआ कि न केवल विराट कोहली ने अपना यादगार अर्धशतक पूरा किया, बल्कि पहले टीम इंडिया को 288 रनों के स्कोर तक पहुंचाकर उन्होंने वेस्टइंडीज की जीत की उम्मीदों को भी धूमिल कर दिया। जहां विराट कोहली 8 चौकों की बदौलत 87 रन बनाकर नाबाद हैं, तो वहीं रविंद्र जडेजा ने भी 36 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया है। लेकिन दोस्तों अगर आप विराट कोहली को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं, उनकी पारी आपको बेहतरीन लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मैच में विराट कोहली ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर ऐसे रिकॉर्ड बना दिए जो आज तक धोनी, सचिन तेंदुलकर भी नहीं बना पाए।
विराट कोहली की भीमकाय बल्लेबाजी के आगे कैसे पूरी वेस्टइंडीज की टीम झुक गई है। भारतीय टीम ऑलमोस्ट मैच जीत गई है। आपको उनकी इस बल्लेबाजी का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं और रिकॉर्ड का भी, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली, धोनी और रोहित शर्मा में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में चल रही टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज से पोर्टो स्पेन के मैदान से शुरू हो चुका है। भले इस मुकाबले का टॉस हम नहीं जीते, लेकिन आज प्रदर्शन कुछ ऐसा रहा जो मुकाबले को जिताने के लिए ही काफी हो चुका है। दूसरे मुकाबले के पहले दिन के सत्र में हमारी बल्लेबाजी रोहित शर्मा और जायसवाल ने संभाली, और क्या खूब संभाली। जहां जायसवाल साहब इस बार भी लगातार बैक टू बैक अपना दूसरा अर्धशतक लगाकर डेब्यू करने के बाद तो वहीं रोहित शर्मा के बल्ले से तो पहले अर्धशतक निकला था। यशस्वी जायसवाल के 57 रन पर आउट होने के बाद अफसोस के रोहित का साथ गिल नहीं दे पाए, और फिर रोहित शर्मा भी प्रेशर में 80 रन पर आउट हो गए। इन तीनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद मैदान में रहाणे से कुछ उम्मीद थी, लेकिन वो भी 8 रन पर चल दिए। और जब विराट कोहली व जडेजा की बारी आई तो ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिली, ऐसी पारियां निकली कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ही बन गए। सबसे पहला रिकॉर्ड तो दोस्तों यही था कि विराट कोहली अपने करियर का 500वां इंटरनेशनल मैच खेलने आए थे। ऐसा करने वाले ही बहुत कम खिलाड़ी रहे हैं। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़ जैसे नामों की लिस्ट में अब विराट कोहली का नाम जुड़ चुका है। खैर, रिकॉर्ड्स और भी बहुत बने, आपको बताएंगे उनके बारे में, लेकिन आपको ये भी बता दें कि विराट ने जड्डू के साथ मिलकर न सिर्फ अपना 50वां पूरा किया, बल्कि इस भीमकाय पारी के अंदर ऑलमोस्ट 9-10 चौके जड़कर पूरे 87 रन वो बना चुके हैं और अभी भी नाबाद मैदान में खड़े हैं। उधर रविंद्र जडेजा भी 36 से 37 रन बना गए, और दोनों खिलाड़ियों की यही पार्टनरशिप हमारी टीम को 288 के ऊपर ले गए। मतलब कि ऑलमोस्ट 300 के अराउंड हमने बना दिया, और ये उतना स्कोर होता है जितना वेस्टइंडीज की टीम ने टोटल भी नहीं बनाया था पहले टेस्ट मैच में। इतने बड़े स्कोर में विराट कोहली की 87 रन की पारी है, और दोस्तों इसी पारी में विराट कोहली के रिकॉर्ड्स भी छुपे हैं। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि आज तक कोई भी ऐसा भारतीय बना ही नहीं है जिसने अपने 500वें मुकाबले में 50 लगाया हो। विराट कोहली ने एक कारनामा कर दिया, और इसी कारनामे के साथ विराट कोहली उस 5 खिलाड़ियों की एलीट लिस्ट में आ चुके हैं जिनके दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा रन हैं। अब विराट कोहली के नाम भी 25,357 से ज्यादा रन जुड़ चुके हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 के दर्जे पर सचिन तेंदुलकर जी विराजमान हैं, जिन्होंने लगभग 34,000 के आसपास रन लगाए हुए हैं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि विराट कोहली में पूरा सामर्थ्य है कि अगर कुछ साल वो और भी खेले तो शायद उनके रन उनसे भी आगे निकल जाएंगे। तो यही कुछ नायाब रिकॉर्ड्स विराट कोहली ने अपनी बल्लेबाजी से बनाए हैं, जिनको सुनने के बाद हर एक भारतीय फैन छाती चौड़ी कर कर घूम रहा है। दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली, रविंद्र जडेजा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल को जीत कर रख लिया विराट कोहली और जडेजा ने। एक ऐसी पार्टनरशिप बनाई, ऐसी भीमकारी पारियां खेली कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तो बनते चले ही गए। साथ ही विराट और जड्डू की ये पारी भारत की जीत पर ऑलमोस्ट मोहर लगा चुकी है। इन दोनों की बैटिंग का पूरा हाइलाइट्स आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भाई, विराट कोहली, रोहित शर्मा में बेहतर खिलाड़ी और सबसे बेहतर कप्तान कौन है अब तक का? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में चल रहे इस सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में ही ऐसी बल्लेबाजी हुई है कि वेस्टइंडीज की टीम जीत का सपना भी नहीं देख सकती। वैसे तो शुरुआत भी बहुत अच्छी थी हमारी। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल दोनों के खिलाड़ियों से अपनी अपनी हाफ सेंचुरी निकली, लेकिन आगे चलकर यशस्वी जायसवाल जैसे ही 57 पर आउट हुए, न जाने शुभमन गिल को तो किसकी नजर लग गई है, वो 10-12 से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। बीच में रहाणे भी कुछ खास नहीं कर पाए, और विकेट्स गिरने का भार इतना ज्यादा हो चुका था कि रोहित शर्मा भी प्रेशर में आ गए, और शतक के पास पहुंचकर मात्र 20 रन पहले वो भी क्लीन बोल्ड हो गए थे। मतलब कि 80 रन पर रोहित का विकेट गिर गया था। बल्लेबाजी में अब 2 ही बड़े नाम बचे थे, विराट कोहली, द किंग कोहली, जो अपना 500वां इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे, आज इस क्लब में शामिल हो रहे थे, और उनका साथ दे रहे थे क्रीज पर रविंद्र जडेजा। और यकीन मानिए, दोनों ने कुछ ऐसी पारियां खेली हैं जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर अच्छा खासा हो चुका है। दोस्तों, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने अपने विकेट को बचाते हुए अपनी अपनी पारियों को बड़ी सहजता से आगे बढ़ाया, लेकिन विराट कोहली ने बख्शा भी किसी को नहीं।
आज अपने 500वें मैच में विराट कोहली पुरानी फॉर्म में नजर आए। वो चाहे अल्जारी जोसेफ हो, वेरिकन हो या फिर जेसन होल्डर ही क्यों ना हो, हर किसी को बैक टू बैक चौके लग रहे थे और फिर अपनी इनिंग्स की 102वीं गेंद पर विराट ने अपना विराट अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों, विराट कोहली भारत के इतिहास में ऐसे पहले बैट्समैन बन गए हैं जिसने अपने 500वें इंटरनेशनल मैच में हाफ सेंचुरी लगाई हो। और इस बात में कोई शक नहीं है कि विराट कोहली जब भी मैदान में उतरते हैं, कदम रखते हैं तो रिकॉर्ड्स तो बनते ही चले जाते हैं। विराट कोहली अपने अर्धशतक तक नहीं रुके, वो आगे भी रन बनाते चले गए और उन्हें साथ मिला रविंद्र जडेजा का। 58 गेंदें खेल रविंद्र जडेजा भी 4 चौके जड़कर किमार रोश का भरता बना चुके थे और ऑलमोस्ट 30 रन उनकी पारी में थे। तो वहीं विराट कोहली अब 50 से बढ़कर सीधा 70 के पास थे। दोस्तों, विराट ने अपनी शानदार पारी के अंदर 128 गेंदों में हर एक गेंदबाज को ऑलमोस्ट चौका जड़ा था और 7 चौकों के साथ 56 के स्ट्राइक रेट के साथ ये खिलाड़ी 70 रन पर आ चुका था। और इन्हीं दोनों पारियों की बदौलत हमारी टीम का स्कोर ऑलमोस्ट 250 के पार चला गया और दिन का खेल खत्म होते हुए हम पहुंच गए हैं 300 के करीब। अब दोस्तों, विराट कोहली की ये पारी वाकई में शानदार है। एक तो 500वां मुकाबला, ऊपर से इतनी सुनहरी बल्लेबाजी और रविंद्र जडेजा का साथ तो सोने पे सुहागा जैसा है। लेकिन आप सभी इन दोनों की बैटिंग को आज 10 में से कितने नंबर देंगे? खास तौर पर कोहली की बल्लेबाजी को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।